चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, जिसमें कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी स्वतंत्र पद यानी कांस्टेंट टर्म। तो बहुत ईजी, उस ट्रिक को लगा दीजिए और आंसर आ जाएगा। देखिए क्या फंडा है, ज़रा सीखेंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ज़रा समझिए। यहाँ पर इंडिपेंडेंट टर्म बोला जा रहा है, तो r इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, डिवाइड में दोनों x की पावर को ऐड करोगे 2 में 1 ऐड करोगे 3, और यहाँ से कट होगा r इक्वल टू 6 आएगा। तो यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट टर्म बोल रहा है, तो आंसर क्या आएगा, c के नीचे इसी को लिखेंगे 6, इस पावर को 9, दूसरे नंबर पे 1 रखेंगे गायब, तीसरे नंबर पे भी 1 रखेंगे, -1/3 की पावर जितना सी के नहीं लगा 6। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये 9c 6 का मतलब क्या हुआ, 9c और ये 9 में 6 माइनस होगा 3, तो ये 9c 3 का मतलब 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 3 टर्म होंगे, 9 × 8 × 7, और ये हो गया माइनस यानी 1 और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 × 3 स्क्वायर यानी 9, 9 से 9 कैंसिल, 81 लिख दो डायरेक्ट, इसको 81 लिख दिया। तो यहाँ से 2 से कट होगा, 2 चौको 8, और माइनस तो आएगा नहीं, यानी माइनस वाला ऑप्शन हटा दीजिए, माइनस आंसर नहीं आएगा। तो ये 4 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 28, 3 कम 3, 3 8 24, तो 28/243, यानी ऑप्शन आपका बी पार्ट आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और बातों को ज़रा ध्यान दीजिएगा, और भी चीज़ें अभी बतानी है। देखिए बेटा, एक हमेशा एक पास्कल लॉ लिख सकते हैं, पास्कल लॉ लिखें। देखिए पास्कल लॉ क्या होता है, ज़रा समझिए। पास्कल लॉ ज़रा देखेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। NCR लिखा है और प्लस NCR-1 लिखा हुआ है, ध्यान देना बेटा। C के नीचे जो लिखा हुआ है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए और ऊपर लिखा हुआ नंबर इक्वल होना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, C के नीचे लिखे हुए नंबर में 1 का डिफरेंस हो और ऊपर लिखा हुआ नंबर इक्वल रहे, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों में 1 बढ़ा देना n+1, और C इन दोनों में जो बड़ा है उसको लिख देना R। यही होता है पास्कल लॉ। और NCR को आपको बच्चों को बता दें, NCR को हम कभी कभी कुछ किताब में ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो CN, बात वही है, सभी NCR है, सभी बेटा NCR है। चाहे आप NCR करके लिखो, चाहे ऐसे करके लिखो, चाहे ऐसे करके लिखो। नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है, चेक कर लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, नज़र आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे, सबका एक ही मतलब होता है। जैसे मैंने लिखा है C10,2, अब ये ना सोचना ये चीज़ क्या है, ये वही चीज़ है 10C2, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10(2), बात वही है, ठीक है। मोस्टली ये यूज़ होता है, लेकिन कई बार एनडी में क्वेश्चन आ गया है या एयरफोर्स में ऐसे लिख के भी आ जाता है, तो ध्यान देना, तीनों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ क्या है, C के ऊपर लिखे हुए नंबर इक्वल हैं, C के ऊपर लिखे हुए नंबर इक्वल हैं और इन दोनों में 1 का डिफरेंस हो। C के ऊपर लिखे हुए नंबर क्या हैं, ये लिखे हैं, इन दोनों में इक्वल हैं और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, इनके ऊपर वाली वैल्यू को 1 बढ़ा देना और इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिख देना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैंने कहा 4 और दूसरा है 12C5, जरा ध्यान देना बेटा, 12C4 और दूसरा है प्लस का 12C5, इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर जो लिखा हुआ है वो इक्वल है और इन दोनों में क्या है, 1 का डिफरेंस है। इन दोनों C के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर है वो इक्वल है
और दोनों सी के नीचे जो लिखा हुआ है उनमें 1 का डिफरेंस है, तो क्या होगा, ऊपर लिखा हुआ नंबर 1 बढ़ जाएगा, 13 हो गया, और नीचे जो दोनों में बड़ा है उसको लिख दिया जाएगा 5, 13C5। ठीक है बेटा, ऊपर लिखा हुआ नंबर इक्वल है और दोनों के जो नीचे लिखा हुआ नंबर है उनमें 1 का डिफरेंस है, तो जो दोनों में बड़ा है उसी को लिख दिया जाएगा। नंबर सेकंड होगा 10C4 प्लस 10C3। बताओ क्या होगा, बोलो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक इंक्रीज हो जाएगा 11C और ये कितना होगा 4। इसी तरह से नंबर थर्ड 19C10 और यहां पर लिखा है 19C11। बताइए क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर बात करेंगे तो क्या होगी, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इक्वल होना चाहिए, उनमें डिफरेंस ही नहीं, नीचे लिखे हुए नंबर में 1 का डिफरेंस हो, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी 20C कितना होगा बेटा 11। ठीक है, जैसे एक प्रॉब्लम अगर हमने दे दी आपको, ये लिखा है 7C, यहां पर इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन लिखा है 7C4 प्लस 2 इंटू 7C5 प्लस 7C6, 17 कर दीजिए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखो सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट डिटेल में देख लेते हैं। 7C4 प्लस 2 इंटू 17C5 प्लस 17C6, इसको हम लिख सकते हैं 17C4 प्लस 2x है, आप जानते हो 2x को लिखा जा सकता है x प्लस x, 2 बार लिख सकते हो उस चीज को, 2 टाइम्स का मतलब 17C5 हमारा 2 बार है, तो 17C5 करके लिखा जा सकता है, तो 17C6, इसमें फंड लग जाएगा, पास कर लो इसमें भी लग जाएगा, पास कर लो, तो ये क्या होगा बेटा, पास कर लो लगेगा, क्या होगा, यहां पर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो गया 18, और ये कितना होगा, ये तो होगा भाई, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें 1 इंक्रीज करना है और जो दोनों में जो बड़ा होगा उसको लिखना है, तो यहां पर ये बताइए दोनों नंबर ऊपर इक्वल है, तो इसमें क्या करेंगे, एक इंक्रीज करेंगे, 18 हो गया, इन दोनों में क्या है, 1 का डिफरेंस है, बड़ा कौन है 5, उसको लिखा, प्लस इधर बताइए कितना होगा, इन दोनों में भी एक 18 और C दोनों में बड़ा कौन है 6, इधर बताइए कितना होगा, इधर 19 और C 6, यानी डायरेक्ट क्या है, इसको डायरेक्ट अगर करोगे, ट्रिक से करोगे तो डायरेक्ट याद रखेंगे, आपको ये चेक करना है, बस इतना चेक करना है C के ऊपर लिखे हुए नंबर इक्वल होने चाहिए। एक सवाल एनडीए में भी पूछा गया था, वो अभी हम पूछ लेंगे आपसे, लेकिन आप ये ध्यान रखना, इसको याद रखेंगे, ऊपर लिखा हुआ नंबर इक्वल है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 का डिफरेंस हो, जैसे लिखा है 4 5 6, ऐसे भी लिख सकते थे 6 5 4, ऐसे भी हो सकता है भैया, इंक्रीज में लगातार चल रहा है, 3 टर्म लगातार है, कंसेक्यूटिव है, 4 के बाद 5 5 के बाद 6, उल्टा भी लिख सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी 6 5 4 होना चाहिए, और बीच में डबल हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा याद रखेंगे आप, इसमें ये देखा करो, इसमें ये देखेंगे कि नीचे जो सबसे बड़ा है वो कौन है, बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन है, बताइए, ये जो नीचे लिखे हुए इन सब में बड़ा कौन है, उसको लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया 6, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें 2 इंक्रीज कर दोगे तो कितना हो जाएगा 90, डायरेक्ट आपका ये आंसर बन गया 19C। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक प्रॉब्लम दी, इसकी वैल्यू बताइए, अगर मैंने कहा 50C10 2 टाइम्स 50C11 प्लस 50C12, डायरेक्ट बताओ आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट बताइए बेटा कितना होगा, C इन तीनों में बड़ा कौन है 12, और इसमें क्या करेंगे 2 इंक्रीज कर देंगे, यानी कितना होगा 52,
ये आपका आंसर। जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा उसी को टिक लगा देंगे। रब कर दे इसको। देखिए जरा, ये एनडी का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन इसी टाइप का एनडी में आया था। इसका जरा बताइएगा जवाब क्या होगा। n r-1 प्लस 2 टाइम्स n r प्लस n r प्लस 1। ये क्वेश्चन एनडी का क्वेश्चन है। ईयर नहीं ध्यान है हमको, लेकिन एनडी का क्वेश्चन है। अब बताइएगा, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है n r प्लस 1, दूसरा है 2 टाइम्स n r प्लस 1, तीसरा है r प्लस 1 n प्लस 2, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा। मालूम है ना, तीनों में इक्वल है वैल्यू, बीच में डबल होना चाहिए, लगातार चले इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 के डिफरेंस के साथ। r-1 में प्लस 1 करोगे आपको r बनेगा, फिर उसमें प्लस 1 करोगे r प्लस 1 बनेगा। तो इन तीनों में जो वैल्यू है नीचे वाली, जो सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू, ये इसको लिख दिया, और जो ऊपर है तीनों इक्वल है उसमें 2 इंक्रीज कर दिया, n प्लस 2। कौन सा ऑप्शन बन गया, सी पार्ट आंसर होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रब कर दें इसको, आसानी से आप कर सकते हो। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका जवाब दीजिएगा। बहुत इजी है क्वेश्चन। लिखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एनडी का क्वेश्चन है और इसका जवाब देना बेटा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स of the middle terms in the expansion of x square plus 1 by x की होल पावर 15। इसके प्रसार में मिडिल टर्म जो भी हैं उनके गुणांकों का योग, कोफिशिएंट का सम क्या है। ऑप्शन दिया है 15c9 एक प्रकार से कह सकते, दूसरा ऑप्शन है 16c9 एक प्रकार से कह सकते, और तीसरा ऑप्शन है 16 8, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए जल्दी से, बताइए क्या फंडा लगेगा यहाँ। फटाफट बताइए बेटा क्या फंडा लगेगा। इसमें क्या आंसर आना चाहिए। देखो, इसमें जब कहा जा रहा है मिडिल टर्म, इसका मतलब ये हुआ मिडिल टर्म तो एक होता है, लेकिन आपके मिडिल टर्म 2 भी तो होते हैं। कब होते हैं 2 मिडिल टर्म? जब क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होंगे तो कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 होंगे। यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म से 15 नहीं बल्कि पावर से 1 ज़्यादा 16, तो कौन सा होगा, 2 का डिवाइड करो, एक 8 का और दूसरा 8th टर्म कितना होगा, सम बोला है ना, तो सम कितना होगा बताओ। 8th टर्म डायरेक्ट लिखो कितना होगा, 7 होगा, और ये 15, बाकी कोई फायदा नहीं। कोफिशिएंट निकालना तो x की जगह 1 पुट करोगे, गायब हो गए। प्लस ये पहले वाले का कोफिशिएंट हो गया, पहले वाले मिडिल टर्म का। दूसरे वाले मिडिल टर्म क्या होगा, उसके बाद 9th क्या होगा 8, और ये 15, x की जगह 1 पुट करो, कोई फायदा नहीं। तो ये हमारे दोनों कोफिशिएंट का सम हो गया। तो अब बताइए कितना आएगा आंसर,
पास्कल लॉ लग जाएगा। अगर देखो बिल्कुल अगर पास्कल लॉ की नॉलेज नहीं है तुम इसको सॉल्व भी कर लोगे तो सॉल्व करने पे जोड़ने पे नंबर आएगा। कहाँ ऑप्शन दिया नंबर, इसका मतलब ये सवाल ऐसा है कि बिना पास्कल लॉ के नहीं हो पाएगा। तो क्या लिखोगे, इन दोनों में इक्वल है, एक का डिफरेंस है, एक इंक्रीज करोगे 16 जो दोनों में बड़ा है उसको लिख दो, जिसको हम क्या कह सकते हैं सी 16,8। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखेंगे। एक कमाल कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, जरा से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही कमाल का नॉलेज आपको मिलने वाली है यहाँ पर। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन एनडीए में भी आया हुआ है 2021 के, जो अभी 14 नवंबर को हुआ है, और ये क्वेश्चन जेईई मेन में 2018 में आया था। समझ रहे हो, जेईई मेन 2018 में आया था, और यही क्वेश्चन हमने पिछले ईयर जो है ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। देखो क्या है ये फंडा, जरा सीखेंगे, नोट करके लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। NCR-1 कॉमा NCR+1 अगर AP में है, ध्यान दीजिए 3 नंबर अगर AP में है, ये 3 नंबर अगर AP में है, फिर से सुन लीजिएगा, 3 नंबर अगर AP में है तो क्या फंडा लगेगा, इसको जरा याद रखिए। आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, जबकि ये क्वेश्चन अगर 11th 12th में बोला जाए तो डिटेल में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक से बना दे रहे हैं। क्या लगा दें डायरेक्ट, देखो सी के ऊपर नंबर इक्वल है, एनसीआर फॉर्म में तीनों दिए होंगे, और इन तीनों में एक का अंतर होगा। देखो R-1 में एक जोड़ा, उसी के बाद वाले 10 है तो ये 11 होगा, ये 12 होगा, नीचे लिखा हुआ बता रहे हैं। 5 है तो ये 6 होगा, ये 7 होगा, यानी लगातार चल रहे होंगे। तो R-1 R और R+1 ये हमारे NCR-1 NCR+1 ये AP में, और आप जानते हो अगर 3 नंबर AP में होते हैं तो क्या फंडा लगता है भाई, मिडिल वाले का डबल और इन दोनों के समेशन के बराबर होगा। तो यहां पर भी करेंगे, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन हम एक डायरेक्ट बता रहे हैं कि कभी अगर ऐसा लिखा हो AP में तुम ये ना लगाना, वो लगा के सब बना के हम एक चीज लिख दे रहे हैं। अगर ये AP में लिखा है इस रिजल्ट को यूज कर लेना, बस हो जाएगा। क्या लगाएंगे, n² - 4R+1 × n। R किसको कहे, बीच वाले को, ध्यान रखना R इन तीनों में से किसी एक को नहीं कहा जाएगा, जो मिडिल वाला है उसी को R कहेंगे, उसका 4 गुने में 1 जोड़ देना × n प्लस 4R² - 2 = 0। ये फंडा लगा देना, यहां से सॉल्व कर लेना, n आपका निकल आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी, n की 2 वैल्यू पॉसिबल होगी। हम जानते हैं कि जो हमारा n है वो आपका जो n है वो नेचुरल नंबर होगा। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है या नेगेटिव आती है तो वो वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। तो देखिए कितनी कमाल की नॉलेज है, इसमें रख देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। n ही निकालने को बोला जाता है तो आराम से निकल आएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बेटा ध्यान देना, ये भी ज़रा ध्यान रखना है कि जो हम एक चीज़ नोट करिए, इसका एक्सपेंशन ही याद कर लीजिए। 1 + x की होल पावर n का एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये होगा 1 + NC1x + NC2x² + NC3x³ + ... NCnx⁴n। ये हमारा इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है, बाइनोमियल है, उसी से हुआ है, डिटेल में देखोगे तो हो जाएगा। कैसे, 1 + x की होल पावर n, तो सबसे पहले c के नीचे 0 और n और 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस और x की पावर 0 प्लस उसके बाद 0 के बाद 1 की पावर दोनों का डिफरेंस, x की पावर कितना होगा 1 प्लस NC2 1 की पावर n - 2 x² ... और NCn 1 की पावर n - n x⁴n। तो ये क्या होगा बेटा, ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे, किसी की पावर 0 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो ये 1 हो गया प्लस NC1x, ये होगा प्लस NC2x² प्लस इसी तरह से ... NCn x⁴n। ये हो गया बेटा, ये हो गया ध्यान में।
NC1x NC2x स्क्वायर डॉट 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 NCn x की पावर n, ये भी हो गया। देखो ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये देखो वही चीज़ है। अच्छा, इससे फायदा क्या है, इसमें कभी अगर आपसे मैंने आपसे पूछा, इसमें ये फायदा है, 1 देख लेना, 1 होना चाहिए, 1 प्लस माइनस एक्स भी हो तो भी चल जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा भाई, जहाँ एक्स लिखते थे वहाँ क्या लिख देंगे, माइनस एक्स लिख देंगे, बाकी उसके लिए भी काम चल जाए। जैसे इसमें क्या फायदा है, जैसे अगर मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 3, तो इसमें फायदा ये है कि जितना x की पावर में बोला वो 3 लिख दो, और ये जो होल पावर उसको ऊपर लिख दो, ये हो जाएगा। बस आंसर देख लो भाई, जो c के नीचे लिखा होगा वही पावर में जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कहूंगा x की पावर 4 का कोफिशिएंट तो क्या लिखोगे, NC4, x की पावर 10 का कोफिशिएंट NC10, x की पावर 9 का कोफिशिएंट NC9। ठीक है, चलो ये हो गया बेटा, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन देने जा रहे हैं, और अगर मैं कहूं थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, NC2x स्क्वायर नहीं होगा, थर्ड टर्म लिखना है तो c के नीचे 2 और ये NC2, ये होगा कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट यही होगा। भाई बात को समझिए, एक होता है x स्क्वायर कोफिशिएंट तो वो ये हो गया, और एक होता है थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, तो थर्ड टर्म में कोफिशिएंट लिखोगे। इसमें x की पावर होती है उसको छोड़ दीजिए, 1 प्लस इसकी होल पावर में। सेवंथ टर्म का कोफिशिएंट तो c के नीचे 6 NC6 हो गया, x की पावर 7 का कोफिशिएंट तो NC7 हो जाएगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसी पर इसको अप्लाई करना है, फिर हम वो क्वेश्चन देंगे जो कि कभी जेईई मेन 2018 में आया था, और वही एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपका एनडीए 2021 में है। आइए उस क्वेश्चन को बताने से पहले एक क्वेश्चन हम लगाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जरा बताइएगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इफ द कोफिशिएंट, यदि गुणांक, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड and fourth terms in the expansion of वन प्लस एक्स की होल पावर 2n are in AP, then पहला ऑप्शन है n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 8 इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है 2n स्क्वायर माइनस का 9n प्लस 7 इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है 2n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 5 इक्वल टू 0। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बात को समझिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, इसके प्रसार में सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपका एपी में है, तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करेंगे देखो, तो सेकेंड पहले लिखो। सेकेंड टर्म क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड टर्म की बात कर रहा है तो कितना होगा NC1, और थर्ड क्या होगा NC2। इसी में ये तो होगा लेकिन n नहीं होगा, 2n होगा, 2n होगा ना भाई। सी के नीचे सेकंड टर्म में 1 लिखेंगे और जो होल पावर उसको लिखेंगे, तो ये होल पावर तो 2n है ना, n कहाँ से लिख दोगे। फिर इसके बाद 2nC3। अब यहाँ पर n की जगह ध्यान रखना 2n रखना है आपको, ये n स्क्वायर करके फॉर्मूला है, तो जो ऊपर है उसी का स्क्वायर। तो यहाँ पर n की जगह ये AP में कह रहा है कि नहीं कह रहा, बताओ। AP में कह रहा है तो लगा दीजिए फंडा। यहां पर अगर इस फंडे को लगाएंगे तो कितना होगा बेटा, 2n रख दो, इसमें कितना होगा 4n स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे 2n रखोगे बेटा तो 4n स्क्वायर, n की जगह 2n रख दिया, और यहां पर इसका 4 गुने में 1 जोड़ दिया। इसका 4 गुना करो, 2 का 4 मल्टीप्लाई करो, 8 और 1 9, और n की जगह कितना रखेंगे, यहाँ 2n रखा तो यहाँ पर भी रखेंगे, और प्लस इसमें r की जगह 2 रख दो, 2 रखो, 4 चौको 16, 16 में 2 घटा 14 इक्वल टू 0। 2 से कट करो सबको, तो 2n स्क्वायर 2 से कट किया, 2 से डिवाइड किया सब में, 9n
और प्लस का 2 से डिवाइड करो 7 इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? बताइए। बी ऑप्शन हो गया। यहाँ पे गलती से n ना लिख देना, होल पावर 2n है, इक्वल होना चाहिए, और जो भी है ये उसका स्क्वायर माइनस 4r + 1 इनटू वही नंबर। तो यहाँ पर 2n लिखा है, 2n स्क्वायर और वही नंबर यानी 2n। ठीक, तो देखो कितना खतरनाक सवाल था, लेकिन कितना इजी बन गया हमारे लिए, कितना इजी क्वेश्चन बन गया। आइए आगे बढ़ेंगे। क्या बताया फंडा, क्या बताया, याद हो गया ना? इसको 2-3 बार अपने आप लेंगे। क्या बताया था, बताइए क्या बोला है? क्या बोला है? n स्क्वायर, जो ऊपर लिखा है उसका स्क्वायर माइनस 4r + 1 इनटू ऊपर वाला ही नंबर रहेगा प्लस 4r स्क्वायर - 2 इक्वल टू 0। लेकिन ये फंडा कब लगाएंगे बेटा? जब आपको ये दिया होगा, किस में है? एपी में है। जब ये लिखा होगा समांतर श्रेणी में है, तब आपको ये फंडा लगाना है। ठीक है, आइए हम और क्वेश्चन पर बात करते हैं। उस क्वेश्चन को देखेंगे। NC4 बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन जी मीन में 2019 में आया, सॉरी 18 में, 2019 में आया है। और यही क्वेश्चन NDA सेकेंड 14 नवंबर 2000 किसमें? ऑप्शन थोड़ा चेंज है, लेकिन सही ऑप्शन तो रहेगा दोनों में। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इफ CN,4 CN,5 and CN,6 are in AP में हैं, then what is the value of n? What is the value of n? n का मान क्या है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 10। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट सॉल्व करें। क्या होगा? देखो देखो बेटा, बहुत आसानी से हो जाएगा। सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है NC4, NC5, NC6 किस में दिया है बेटा? AP में दिया है। बोलो AP में दिया है। क्या फंडा होता है? n स्क्वायर - 4r + 1 ब्रैकेट में n प्लस 4r स्क्वायर - 2 इक्वल टू 0 लगाना है। हमारा r कितना है, बस इतना डिसाइड कर लीजिए 5। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी, n की 2 वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज में जो 2 वैल्यूज में एक मिल रही होगी, दोनों मिलेगी नहीं क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता है। 2 आ रही होंगी, दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों आंसर होंगे, लेकिन कोई एक दिखेगा उसको टिक लगा दें। यहाँ पर रखेंगे इसका 4, 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 को 20 और 1 21n और प्लस यहाँ पर 5 रखोगे, 5 25, 5 का वर्ग 25, 25 चौको 100, 100 में 2 घटाएंगे 98 इक्वल टू 0। n की वैल्यू तुरंत बताइए कितना होगा? -14 -7। ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 98 आ जाए, जोड़ने पे -21 आ जाए, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 14 और 7। तो यहाँ पर हमारे n के 2 आंसर पॉसिबल हैं, बट यहाँ पर एक ही आंसर दिया हुआ है। कौन सा दिया है? 7 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा आंसर? 7 ठीक होगा, 14 नहीं है ना ऑप्शन। तो देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। n की 2 वैल्यू पॉसिबल हो, और जो उसमें सवाल दिया था जेईई मेन में, उसमें 7 गायब कर दिया था हमने, उसमें 14 दिया होता। मतलब सही 2 आंसर आ रहे हैं ना इसके। अब दोनों कहाँ हैं यार? n की वैल्यू ऑफ n, तो n की 2 वैल्यूज हैं, तो आ तो 14 भी रही है, 7 भी आ रही है। जो ऑप्शन में दिखेगा एक ही दिखेगा, उसको टिक लगा देना। उन्होंने ये ऑप्शन दिया था, उन्होंने 7 की जगह 14 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम, तो आप वहाँ पे 14 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बहुत इजी तरीके से सवाल सॉल्व हो रहा है। NCR मैंने आपको सिखा दी, बस याद रखना, R हम इस मिड वाले को कहेंगे।
इसी का 4 गुना, यहाँ पे यही चीज़ रखनी है, बस अपने आप सॉल्व, इतना ईजी हो सकता है कभी कभी यही पूछ लेते हैं n स्क्वायर माइनस 21 n की वैल्यू क्या होगी, तो आप परेशान ना हो सर n निकालूं क्या, नहीं, ये जो आ रहा है वैल्यू इसी से 98 उधर गया माइनस 98 आ जाएगा, ये 98 उधर गया माइनस 98, बिना n निकाले भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देंगे, ऐसी क्वेश्चन देते हैं, जरा देखें आप लोग कर पाओगे। क्वेश्चन दिया है, सीखिएगा बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन दिया है 24C16 डिवाइड में 23C15, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। पहला ऑप्शन है 3/4, दूसरा ऑप्शन है 3/2, तीसरा ऑप्शन है 3/5, चौथा ऑप्शन है 1/2। देखिए इधर, अब आपको थोड़ा डर लग रहा होगा इसको सॉल्व करने। 23C15, इसमें एक गजब की बात है, ये चीज़ नोट कर लेना है, नॉलेज जिसको होगी वही कर पाएगा। NCR में क्या होता है, n में r का डिवाइड करके अलग कर दूं, इनटू, देखो एक बड़ी गजब की नॉलेज है, इन दोनों को डिवाइड करके लिख दीजिए। देखो बेटा, तो ये समझो n भी हमने बाहर निकाल लिया, r भी बाहर निकाल लिया, तो एक कम हो जाएगा, n-1 CR-1, n/r अगर इन दोनों को डिवाइड करके बाहर लिखते हो तो इसमें ऊपर एक कम कर दिया और नीचे भी एक कम कर दिया, ये हमारा रिजल्ट है। तो हमने यहाँ पे ये क्या किया, बड़ी गजब की बात है, 24/16 इन दोनों का डिवाइड कर दिया, ऊपर एक कम करोगे 23, नीचे भी एक कम करोगे 15, कमाल की नॉलेज है, 23C15, ये दोनों के दोनों को कैंसिल कर दिया। बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग है। और 24 डिवाइडेड बाई 16, 8 × 24, 8 दूनी 16, 3/2, ये हमारा आंसर 3/2, टिक लगा दी। बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन हो रही, नहीं तो तुम डिटेल में करते, यहाँ पर आपका डिटेल बचा दिया हमने। अब बताओ इसी तरह से तो ये वाला कर लोगे आप। अगर मैंने आपसे पूछा 15C7 डिवाइड में 14C6 हो जाना चाहिए ना, हो जाएगा, बोलो बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, बोलो कितना आएगा, 15/7, ऊपर एक कम करोगे 14, नीचे भी एक कम करोगे 6, और ये 14C6 से 14C6 कैंसिल, और ये 15/7, ये हमारा क्या होगा, आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, हो गई बात क्लियर, आसानी से क्लियर हुआ। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखेंगे, सारी नॉलेज अगर है तो कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल बन जाएगा। देखिए आगे देखिए, यहां तक ये बात समझ में आ गई। ठीक है, देखिए एक चीज और बता दें, ये भी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना है, बहुत ही गजब की नॉलेज है कि अगर लिखा हुआ है NCX इक्वल टू NCY, ऐसे भी लिखा हो सकता है CNX इक्वल टू CNY। तो इसमें खास बात होती है, ये दोनों बराबर अगर हैं तो ये बराबर किन कारणों से होंगे, क्या चीज़ होनी चाहिए दोनों बराबर हो सकते हैं। तो या तो ये दोनों आपस में इक्वल हों, ये चीज़ दोनों आपस में इक्वल ही हो जाएगी। भाई ये तो दोनों का इक्वल ही है, 10C2 हो या 10C2 अपने खुद के बराबर हो, बिल्कुल सही। यानी जब ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों बराबर हो जाए तो आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। या ये कह सकते हैं इन दोनों का समीशन ऊपर वाले के इक्वल हो, तब भी इक्वल हो जाएगा। ये हो गया बेटा। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन दिया 12CN इक्वल टू 12CN+2। हमने आपसे पूछा n की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है, और आपसे पूछ रहे हैं देन व्हाट इज, आपसे कहा n की वैल्यू क्या होगी। याद रखना n फ्रैक्शनल नहीं होगा, कभी कभी दो वैल्यूज आती है अगर n की,
सी के नीचे लिखा हुआ नंबर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना, निगेटिव नहीं हो सकता, और क्या नहीं हो सकता, और उससे ज्यादा नहीं हो सकता ऊपर वाले से। आपके पास 100 रुपया है तो आपका खर्चा इससे कम ही होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता है। तो यही समझ लीजिए, जैसे मार्क्स हैं आपके 25 हैं, न्यूमरेटर आपका 25 से कम ही होगा, मैक्सिमम 25 हो सकता। तो वैसे ही ये है NCR, आर की जो मैक्स वैल्यू होगी वो n होगी, n से ऊपर नहीं जा सकती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। और मिनिमम वैल्यू जो आर की निकलती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ऐसे नेगेटिव नहीं हो सकती है। आर ध्यान रखना नेगेटिव नहीं हो सकता, और आर n से बड़ा भी नहीं हो सकता, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा, इक्वल हो रहेगा लेकिन उससे बड़ा नहीं जा पाएगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये दोनों इक्वल हैं तो इस फंडे के हिसाब से एक बार अगर हम इनको इक्वल कर दें, तो इक्वल जब करोगे तो यहाँ से क्या होगा बेटा, 1 = 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, 1 = 2 पॉसिबल नहीं, यानी n की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए दूसरा फंडा लगाते हैं, ये वाला फेल है, लगाना दोनों ही है, जिससे आ रहा वही आंसर, दोनों से आ रहा था दोनों आंसर। दूसरा क्या है, इन दोनों का समेशन किसके इक्वल होगा, ऊपर वाले के इक्वल होगा। तो यहां से इन दोनों को ऐड करोगे तो 2n, n में n का ऐड करोगे 2n, 2 उधर माइनस करो, 12 में 2 गया 10, 2 डिवाइड करोगे 5, बिल्कुल 5 हो सकता है। अगर ये 15 आ रहा होता तो ये पॉसिबल ना होता, क्योंकि नेचुरल नंबर भले है लेकिन वो वैल्यू इससे ज़्यादा है, भाई जितनी है उससे कम ही रखो। जैसे मैंने कहा 100 रुपये आपके पास है तो खर्चा आप करोगे तो 100 से कम ही करोगे। मैक्सिमम 100 हो सकता है, तो मैक्सिमम ये वैल्यू 12 के बराबर जा सकती है, लेकिन अगर 13 आ रही है तो वो भी वैल्यू गलत है। सर नेचुरल नंबर आ रही है, नेचुरल नंबर तो पॉसिबल है लेकिन इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसलिए n हमारा 5 आ रहा है, इसका मतलब सही है। चलो आगे लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। ये 2019 में भी आया क्वेश्चन, 2020, यही क्वेश्चन 2019 में भी आया है। इफ सी 20, n+2 इक्वल टू सी 20, n-2, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन है 10, 20, 30, चौथा ऑप्शन 40। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्या करोगे बेटा, यहाँ पर क्या करोगे, 20c n+2 इक्वल टू 20c n-2 लगाना, दोनों ही कॉन्सेप्ट है। ncx इक्वल टू ncy, तो ये पॉसिबल तभी होगा जब या तो दोनों इक्वल रहें या दोनों का समीशन ऊपर वाले के इक्वल रहेगा। तो यहां पर ये दोनों को इक्वल करोगे तो कितना होगा बेटा, n+2 इक्वल टू n-2, n से n कैंसिल, 2 इक्वल टू -2 विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा क्या है, दोनों का जो समीशन है n+2 प्लस n-2 इक्वल टू 20 होगा, -2 से +2 कैंसिल, n में n को जोड़ोगे 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 2 से डिवाइड करोगे 10। तो यानी आपका ऑप्शन होगा ए पार्ट आ गया, आंसर हमारा ए पार्ट आ जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2r+3 and r-1th terms have
have equal coefficient in the expansion of 1 plus x की whole power 15, then the value of r is पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2r प्लस 3th टर्म ये हो गया और r माइनस 1th टर्म, ये दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं। 1 प्लस एक्स की होल पावर 15 के एक्सपेंशन में इन दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं। तो आपसे पूछ रहा है r की वैल्यू है, बताना है ऑप्शन कौन सा सही। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहले ये वाला टर्म निकाल लें। तो क्या होगा? c के नीचे क्या लिखोगे? जिस टर्म की बात कर रहा है उसमें एक कम कर दें, तो 2r प्लस 2 होल पावर को इधर लिख दें। ये 2r प्लस 3th टर्म का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि इसके बाद 1 प्लस की पावर में आपने अगर इसका एक्सपेंशन देखा था तो याद कीजिए 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में 1 प्लस देखो nc का टर्म होता है, फिर x, फिर nc2 का टर्म, फिर x स्क्वायर, तो nc3 का टर्म और x क्यूब। अगर वो जो टर्म निकालें वही कोफिशिएंट होता है। तो 2r प्लस 3th टर्म क्या होगा? अगर बात करेंगे तो यही तो होगा, x की पावर जितना c के नीचे यही तो होगा। 2r प्लस 3th टर्म ये तो होगा, बट हमें क्या चाहिए? कोफिशिएंट। तो ये वाला कोफिशिएंट किसके इक्वल करेंगे? दूसरा वाला r माइनस 1th टर्म। r माइनस 1th टर्म के नीचे क्या आएगा? एक कम, यानी कितना होगा? r माइनस 2। ये क्या होगा? r माइनस 2th टर्म का कोफिशिएंट, और दोनों क्या है आपस में इक्वल बता रहा, तो इक्वल कर दिया। तो इक्वल कब होगा? एक बार इसको इक्वल करेंगे तो 2r प्लस 2 इक्वल टू r माइनस 2। तो 2r में एक r इधर आएगा, r इक्वल टू माइनस का 4। नॉट पॉसिबल, क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रखोगे तो c की वैल्यू आपका नेगेटिव हो जा रहा है नीचे, इसलिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरा क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट जोड़ दो जरा, r वाले जोड़ो 3r, और ये माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, इक्वल टू 15। तो r इक्वल टू 5, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 3 डिवाइड में जाएगा, यानी कितना हो गया आंसर? सी पार्ट हो गया। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। इफ द कोफिशिएंट of rth, r plus 1th and r plus 2th terms in the expansion of 1 plus x की होल पावर 15 r in AP, यदि ये तीन पद जो है इनके गुणांक क्या है? AP में हैं, जो अभी फंडा बताया था जस्ट इससे पहले। देन द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू पूछ रहा है, वहाँ पे n की वैल्यू पूछी। एज ऑप्शन बताना है, पहला ऑप्शन है 5 और 9, दूसरा ऑप्शन है 6 और 8, तीसरा ऑप्शन है 7 और 10, चौथा ऑप्शन है 11 और 13। जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा आंसर? कुछ आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए बेटा कैसे होगा, एक बहुत गजब की एक टेक्निक बताने वाले हैं हम आपको। चलो पहले इस क्वेश्चन को कर देते हैं। क्या फंडा लगाएंगे पहले बताओ? NCR माइनस 1। अरे भैया टर्म निकालना है ना, तो ये जो कोफिशिएंट यही कोफिशिएंट होता है, अगला x की पावर में होता है, तो x की पावर वाला कोफिशिएंट नहीं माना जाएगा। इसका टर्म लिखो, सो कोफिशिएंट लिखो केवल। r टर्म क्या होगा? एक लेस करेंगे, r प्लस 1 2 क्या होगा? एक लेस करोगे, r प्लस 1 में एक लेस करोगे, r ही तो आएगा।
और उसके बाद वाला NCR प्लस 1, ये कोफिशिएंट हो गए, ये AP में है, फंडा लगा देंगे, ये तो होता है 14 दिया हुआ है ना। और ये बताइए हमने क्या फंडा सीखा है, NCR माइनस 1, NCR प्लस 1, AP में होंगे तो क्या फंडा सीखा है, जो ऊपर लिखा है उसका स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इंटू N प्लस 4R स्क्वायर माइनस 2 हो जाना चाहिए ना। N की जगह कितना रख दें, 14 रख दें, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4R प्लस 1 इंटू 14 196 होगा, 14 का स्क्वायर, और ये कितना होगा, रखो यहाँ पे, ये तो 4R स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक काम करेंगे, 14 से कटेगा नहीं, एक काम करो, R स्क्वायर एक ही टर्म है तो R स्क्वायर लिख दो, और देखो R वाले कितने हो गए, -56 होगा, 56 ही तो होगा, तो -56R होगा, और ये माइनस का 14 और इधर माइनस का 2, -16 इससे घटाओगे 196 से तो 180 बचेगा, 180 बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर 4 से कट करोगे तो 4 से कट जाएगा, सब बिल्कुल कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 से कट होगा तो 4 एकम 4, और ये कितना होगा, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 से कुछ 16, और यहाँ पे 4 से कट करो, 4 से कुछ 16, 2 4 5 20, तो R की वैल्यू क्या हो गई, दो नंबर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 45 आ जाए, जोड़ने पे -14 आ जाए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करो 9 और 5, कोई है ऑप्शन, 9 और 5 बिल्कुल सही, ऑप्शन ए पार्ट। अब एक कमाल की ट्रिक बताएंगे आपको, इसको बड़ी मेहनत से हमने बनाया है, मतलब ये है कि आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, गूगल यूट्यूब कहीं नहीं आपको मिलेगी, ये बहुत मतलब जो है ऐसा बाइनोमियल का टेक्निक आपको तैयार किया है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा, सबसे पहले उसको बताने से पहले ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें शुरुआत की एक लाइन लिखी होती है, ये 11th की किताब में भी है और ये एयरफोर्स में सवाल आ जाता है, तो बताओ उतने लंबे मेथड से कौन कर पाएगा, तुरंत आंसर निकालोगे हमारी ट्रिक से। इसमें क्या कहा जाता है, 1 + x की होल पावर के जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, 5th 7th 9th, ये नहीं होता, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 5 6 7, इसको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव शुरुआत कहीं से भी कर लो, लगातार जाना, 10 11 12 13, 3 कॉन्जिक्यूटिव 28 29 30, जहां से चालू कर रहे हो लगातार जाना, उनको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। तो इसमें कहा जाएगा 3 कॉन्जिक्यूटिव, या तो आपको टर्म दिए हों या उनका रेशियो दिया। आपको सवाल में क्या होता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आपको गिवन है, उनके कोफिशिएंट यानी गुणांक x की पावर, जैसे हमने कहा भाई मान लीजिए आपने निकाला 20x², ये हो गया, इसके बाद वाला होगा कुछ भी होगा 25x³, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, तो ये होगा कोफिशिएंट पहला, दूसरा ये होगा, हो सकता है 25 दिया हो, और तीसरा दिया मान लीजिए 35, कुछ ऐसा दिया है, 3 क्रमागत पदों के गुणांक क्रमशः ये है, तो फिर बताना n की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो ऐसे सवाल कैसे निकालते हैं आइए सीखेंगे, और ये भी बताना वो कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखो इनको करने का क्या फंडा है, उसको बताने से पहले जरा एक चीज नोट करके लिखेंगे, एक चीज जरा नोट करके लिखेंगे, जिसमें हम ये कह रहे हैं NCR -1। देखिए इधर बेटा, कमाल का मेथड है, C के ऊपर लिखा हुआ नंबर दोनों में इक्वल है। अच्छा, पास्कल लॉ में भी तो ऐसी था, लेकिन पास्कल लॉ में दोनों प्लस हो रहे थे बेटा, पास्कल लॉ में दोनों प्लस हो रहे हैं, ये दोनों ऊपर है n+1, इन दोनों में ऊपर इक्वल है, एक बढ़ा दिया, और नीचे जो दोनों में बड़ा होगा वही, ये तो था पास्कल लॉ। लेकिन अगर मैंने कहा यही 2 नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो फिर क्या होगा, तो इसको भी हम ट्रिक से बता सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही कमाल की नॉलेज दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा है 15C 5 और ये लिखा है 15C 6, एक कम होना चाहिए, एक का डिफरेंस होना चाहिए। सर वो उससे कम कुछ भी हो यार, एक का कम हो, ऐसे भी हो सकता है। देखो 19C 8 19C 7, देखो इसमें क्या था, नीचे वाला एक कम है, इसमें ऊपर वाला, सॉरी नीचे वाला एक कम है, देखो इसमें ऊपर वाला एक कम है नीचे से, मतलब ये बड़ा है वो छोटा है, इसमें ये बड़ा है नीचे छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक का डिफरेंस चेक करो, ऊपर इक्वल चेक करो, तो डायरेक्ट ये रेशियो आप तुरंत निकाल सकते हो एक लाइन में। क्या होगा, सर इसको सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व करना यार, बड़ा टाइम बर्बाद होगा। आप एक काम क्या करो, ये चेक किया करो इन दोनों में बड़ा कौन है। आपको शुरुआत इसको लिखना है n को, लेकिन
ये देखा करो, ये बड़ा है ये बड़ा है, अरे भाई किसी में एक घटा दोगे कम हो जाएगा। 10 है, 10 है, 1 रुपये खर्चा हो गया, कितना होगा 9 रुपये, मतलब अब कम हो जाएगा अमाउंट। तो माइनस का मतलब आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, और प्लस का मतलब क्या हुआ, बढ़ जाएगी। आपको 10 रुपये एक और दे दिया जाए, 11 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में ये जितना घटाओगे वो कम हो जाएगी, ये वैल्यू एक ज़्यादा है इससे। तो जो ज़्यादा है वो किधर है, ऊपर है। इसमें देखो ज़्यादा कौन है, 5 और 6 में कौन ज़्यादा है, तो किधर है, डिनोमिनेटर में। इसमें कौन ज़्यादा है, 8, वो किधर है, न्यूमरेटर। तो ये जिधर ज़्यादा होगा उधर लिखेंगे n, और जो इन दोनों में छोटा होगा उसको माइनस करना है, उसको माइनस करेंगे, कर दिया माइनस। ये सॉरी ये छोटा है, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बात को समझिए क्या करना है। इन दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिसाइड कर लो, आपको n लिखना है, न्यूमरेटर साइड में लिखना है, डिनोमिनेटर में साइड में लिखना है। इसमें डिसाइड करने के लिए देखेंगे जो ज्यादा होगा r और r-1 में, जाहिर सी बात है r ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उधर ही n लिखना है। लेकिन इसके साथ माइनस इन दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन किस वाले को, जो स्मॉल है, तो स्मॉल ये वाला है। और जो बड़ा वाला है उसको क्या करें, उसको इसके जस्ट अपोजिट, यानी अगर ये ऊपर माइनस किया तो नीचे डिवाइड में उसको लिख देना है। मतलब एक को n के साथ घटाना है तो दूसरे वाले, इन दोनों में से एक को घटाना है, दूसरे को डिवाइड में लिखना है। यहां पर किसको माइनस किया आपने, छोटे वाले को, तो बड़े वाले को भाग में लिखना है। अगर मान लीजिए ये ऐसा लिखा होता NCR-1 डिवाइड में NCR, तो किधर ज्यादा, नीचे, तो n को नीचे लिखेगा, कम वाले को घटाना है, और दूसरे वाले को ये घटा दिया तो जस्ट ऊपर लिख दीजिए। ऊपर अगर घटा दिया तो नीचे लिख दीजिए r को, जो ज्यादा वाला है उसको नीचे फिर लिख दो। अगर जिसको घटा दिया है वो नीचे मान लीजिए तो ऊपर बड़े वाले को लिख दीजिए। ये डायरेक्ट एक तरीका है, बिल्कुल रटो नहीं, NR करके ना रटो। ये देखो इधर देखो, NR करके भूल जाइए, क्या होगा देखो इधर, इक्वल है, एक का डिफरेंस है, बड़ा कौन है 6, तो 15 नीचे लिखो। 5 और 6 का रोल देखो क्या होगा, इन दोनों में छोटा कौन है, 5, जो छोटा है उसे घटाना है और बड़े वाले को जस्ट ऊपर लिखना है। तो आंसर कितना होगा, 6/10, यानी 2 3 6, 2 5 10। आप इसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए, देखो इतना ही आएगा, और ये फास्ट कैलकुलेशन हो जा रही है। हो सकता है कभी कभी यही क्वेश्चन में पूछ लेंगे, हम टेस्ट में सवाल देंगे तो यही वैल्यू पूछ लेंगे, ये वैल्यू पूछ ली जाती तो ये तुरंत हो जाएगा कैलकुलेशन। इधर बताइए कितना होगा, इधर बताओ बेटा क्या होगा, बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा है, जल्दी बताओ कौन ज्यादा है। 8 ज्यादा है तो 19 ऊपर लिखो, और 8 और 7 का रोल देखो, छोटे वाले को माइनस करना है, अब माइनस करते बड़े वाले को अब नीचे लिखेंगे, और नीचे वाले को माइनस करते तो फिर बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे। 19 में 7 गया कितना होगा, 12, और डिवाइड में 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2। आप चाहो तो इसको डिटेल में करके देख लीजिए। 15C5 का मतलब 1 से लेकर कहाँ तक जाओगे, 5 तक। 4 × 5, ऊपर 5 टर्म होंगे, 15 × 14 × 13 × 12 × 11, और नीचे कितना होगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, 6 हो गए टर्म, ऊपर 6 टर्म होंगे, 15 × 14 × 13 × 12 × 11 × 10। तो ये 1 से 5 तक ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये कहाँ तक, 15 से लेकर 11 तक की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये 6 सबसे ऊपर जाएगा, 10 नीचे रहेगा, 2 3 6, 2 5 10। बताओ इतना टाइम बर्बाद हुआ, डायरेक्ट ये लगा देते तो हो जाता। 3/5। सब नॉलेज ज़रूरी है, बहुत फास्ट, कितना फास्ट हो रहा है देखो, ये सब का लिखना तो पड़ा, काटना तो पड़ा, उससे बढ़िया तुरंत ये कर लेते, आ जाए। इसकी वैल्यू बताओ थर्ड, इसकी वैल्यू बताइएगा जल्दी से। 29C4 डिवाइड में 29C5, जल्दी से बताइए, अब मजा लीजिए, NR करके ना ध्यान रखो। बोलो कौन ज्यादा है, 4 और 5, 5, तो नीचे लिखो 9 29। कौन कम है, कम वाले को घटाओ और बड़े वाले को ऊपर लिख दो। 5/29 में 4 घटाएंगे 25, 5 5 5 5 25, यानी 1/5 आंसर आ गया। इसको क्यों समझा रहे हैं, जरूरत पड़ रही है इसलिए इसको समझा रहे हैं, ठीक है, जरूरत पड़ रही है इसलिए इसको समझाया जा रहा है। चलो देखेंगे, रब करें। जैसे देखो एक प्रॉब्लम ऐसी दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया NC2 सॉरी
ठीक है, और हमने आपसे पूछ लिया n बताओ, तो आप फालतू इधर भी फॉर्मूला लगाओ, इधर भी फॉर्मूला। एक काम करो, NC2 के भाग में NC3 को लिया इक्वल टू 1/5। अब कितना होगा, इन दोनों में कौन छोटा है, 2, बड़ा कौन है n, छोटे वाले को माइनस, बड़े वाले को ऊपर। कितना आ गया देखो, कितनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हो गई। 15 n - 2, 15 - 2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना होगा 17। 15 में 2 जोड़ोगे 17। फैक्टोरियल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, तो उतना टाइम ना बर्बाद करो। NCR का फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। भले वो हम उस ट्रिक से निकालते हैं 1 × 2 ऊपर 2 टर्म, लेकिन ये उससे इसलिए नहीं निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ पे मालूम ही नहीं n कितना है। 2 टर्म नीचे तो लिख दो, 1 से 2 ऊपर कहाँ हो तब भी जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाता है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन है, इसको हम पहले बताएंगे डिटेल, फिर बताएंगे एक कमाल की ऐसी ट्रिक जो कि आप इसका इतने फास्ट आंसर निकालें, फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे। आपको एक IIT का भी क्वेश्चन आप ट्रिक से लगा दो, जी एडवांस का। चलिए आइए, उससे पहले हम एक क्वेश्चन बताएंगे। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर n, द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms are respectively, 3 क्रमागत पद क्रमशः 220, 495 और 792 हैं। तो आपको बताना है द वैल्यू ऑफ n, आपको बताना है वैल्यू ऑफ n इज, पहला ऑप्शन दिया है 10, दूसरा ऑप्शन 11, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन आपका 30। देखो इधर बेटा कैसे होगा। एक्चुअल में बेटा ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है जरा समझिएगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है इसको जरा समझना होगा। देखिएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सर ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है, अरे वही NCR, जब इसका एक्सपेंशन करते हो तो ये 1 NC1 x NC2, ये तो होते बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इन्हीं को कोएफिशिएंट ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं। NCR मतलब केवल NCR आएगा, कोई नंबर और नहीं है। NCR अब आगे उसको सॉल्व कर लो, जो नंबर बने वही कोएफिशिएंट, उसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैं, 3 क्रमागत पद हैं, उनके गुणांक एक प्रकार से दिए हैं 220 और 495, 792। तो n की वैल्यू पूछ रहा है। पहले हम इसे मेथड फर्स्ट से करेंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल मेथड होगा, डिटेल वाला कह सकते हो। फिर हम एक ऐसी गजब की टेक्निक लगाएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। चलिए पहले डिटेल में समझते हैं। 3 क्रमागत टर्म हमारे मालूम नहीं, मैंने कहा कॉन्जिक्यूटिव टर्म कहां से चालू मालूम नहीं, हो सकता वो ये भी पूछ सकता कौन से वो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो मान लीजिए हमने कौन कौन से हैं, एक rth है, दूसरा क्या होगा उसी के जस्ट बाद वाला क्या होगा r+1th, और तीसरा क्या होगा, ये क्या होगा r+2th टर्म। r+1 के तुरंत बाद भी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। लेट हमने कर दिया कि ये हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका कोफिशिएंट बात करूंगा तो rth टर्म कितना होगा बेटा, c के नीचे एक कम करोगे r-1 और NCR, x की पावर कितना होगा r-1। ये तो हुआ कोफिशिएंट, तो डायरेक्ट कोफिशिएंट ही लिख देते हैं। rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, डायरेक्ट c के नीचे क्या होगा r-1, n कितना है कोफिशिएंट, कितना दिया है 220। फर्स्ट इक्वेशन, इसका कोफिशिएंट निकालो, एक कम करो r NCR कितना दिया है 495, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तीसरा क्या है NC r+2, एक कम करो r+1 कितना दिया है 792। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। r आने का मतलब r पता चल गया 6, तो 6th 7th 8th 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आएगा।
अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव कौन से टर्म है तो वो आर की वैल्यू आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एन पूछा जाता है इन सवालों में, एन पूछा जाता है, एन की वैल्यू क्या है। तो देखो क्या करना है, हम आपको ट्रिक बता दें, ट्रिक नहीं पहले डिटेल में बता दें। इन दोनों को डिवाइड करो, बड़े में छोटे को डिवाइड कर दो। सेकंड बड़ा है, ज़्यादा है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, एन सी आर भाग में एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू इधर होगा 495 बटे 220। 11 से कट होगा, 11 चौको 44, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 0, 5 नमा 45, 5 चौको 20। इधर सॉल्व करेंगे कितना आएगा, दोनों ऊपर नीचे इक्वल है, तीनों में एक का डिफरेंस है, तो कितना होगा, कौन ज़्यादा है बेटा, कौन ज़्यादा इन दोनों में, आर, तो ये कितना होगा, एन, एन हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, छोटे वाले को माइनस करेंगे तो आर प्लस 1, कैसे, माइनस जब करोगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस आर प्लस 1, और बड़े वाले को भाग में लिख दिया, इक्वल टू 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4n माइनस का 4r प्लस का 4, 4 का गुणा तीनों में किया जाएगा, और 9r, तो यहाँ से कहेंगे 4n माइनस 9r इधर आएगा 13r, और ये 4 उधर जाएगा -4, ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। दूसरा, इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन थर्ड में, डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड को। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे r प्लस 1 डिवाइड में कितना होगा, एन सी आर इक्वल टू 792 डिवाइड बाई 495। 11 से कट करोगे, 11 से 77, 2 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 11 पंजे 55, 9 से काट दो 9 8 72, 9 पंजे 45। इधर कितना होगा, ज़्यादा कौन है, r प्लस 1, कम वाले को घटाओगे, ज़्यादा वाले को नीचे लिखोगे, इक्वल टू 8/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5n माइनस 5r इक्वल टू 8 का गुणा करो दोनों में 8r प्लस 8, तो ये हो जाएगा 5n माइनस का 13r इक्वल टू 8, इक्वेशन हो गई 5। दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, देखो जरा चेक करो, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? चलो अब देखिएगा क्या होगा, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, -13r इक्वल टू -4, ये इक्वेशन हो गई। 5n माइनस 13r इक्वल टू कितना होगा, 8, दोनों को जब माइनस करोगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, -n, और ये कितना होगा, माइनस का 12, n इक्वल टू कितना होगा, 12, तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसमें कितना आपको टाइम लगा, और n की वैल्यू आने के बाद वहाँ रख दीजिए, r की वैल्यू भी आ जाएगी। वैसे सवाल में n ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है, n ही पूछा जाएगा, जैसे कोफिशिएंट के सवाल में कोफिशिएंट ही पूछा जाएगा। तो अब देखो कैसे होगा, जरा ध्यान देना, आगे ही नहीं आ गया, n निकल आया, 3 इक्वेशन बन गई, 3 इक्वेशन बन गई, और तीनों में 2 को डिवाइड किया, उस कॉन्सेप्ट से एक इक्वेशन n और r में बना ली, फिर कोई 2 को डिवाइड किया n और r में दूसरी इक्वेशन बना ली, दोनों को सॉल्व किया, n भी n आ गया। अब हम देखते हैं ट्रिक कैसे सॉल्व होगा, रब करें इसे, हो गया, रब कर दें, चलो देखना चाहोगे ट्रिक, बड़ा सवाल है, चलिए देखेंगे क्या हो पाएगा ट्रिक से। ट्रिक में देखो, हमें इस ट्रिक में शुरुआत के 2 को डिवाइड करके देखा करो, बाद के 2 को डिवाइड करके देखो, या तीनों कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो दिया तो वो भी ज़्यादा सही रहेगा। हमें रेशियो ही करना होता है, अगर रेशियो दिया तो जब अच्छा है, जैसे हमने कहा 3 कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो 1/6/9 है, तो ये ज़्यादा बेटर है। तीनों का रेशियो दिया तो हमारे लिए ठीक है। तो चलो इन दोनों को डिवाइड करो, पहले कितना आएगा, 220 डिवाइड में 495, और इन बाद वालों को डिवाइड करो, शुरुआत के 2 को डिवाइड, बाद वालों को डिवाइड, 495 बटे 792। हो सकता है तीनों ही किसी नंबर से कट रहे हो तो तीनों को काट दो यार, वो और ज़्यादा मजा आ जाएगी। तीनों ही कट हो रहे हैं ना, नहीं कट हो रहे तो इन्हीं दोनों का डिवाइड करना ही है। मान लो ये लिखा 1/5/10, तो इन दोनों में तो 1/2 रेशियो हो जाएगा, और इन दोनों में रेशियो 1/5 हो गया, तीनों नहीं कट पाएंगे ना। यहाँ पे तीनों कट रहे हैं किससे, 11 से, तो 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 0, 11 चौको 44, 55, और 11 7 77, 11 दूनी 22, फिर किसी से कट रहा है, फिर अब तीनों नहीं कट पाएंगे, इन दोनों का भाग दो, अब ज़्यादा ईजी रहेगा, 20/45 और 45/72,
समझ में आया? मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऐसे दिक्कत हो रही है तो आप ये ध्यान रखिएगा 792, 495 और 220, आप इन दोनों को डिवाइड करो शुरुआत के दो को, कितना आएगा 220/495, 11 दूनी 22, 0, 11 चौको 44, 11 पंजे 55, 5 चौको 20, 5 नंबर 45, 4/9 रेशियो आएगा इनका। और इधर इन दोनों को डिवाइड करो 495 डिवाइड में 792, 11 से डिवाइड करो, 11 चौको 44 और 11 चौको 44, 11 पंजे 55, 11 सत्तर 70, 11 दूनी 22, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 72, 5/8। तरीका क्या है? पावर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, कितना है? इसको दोनों को जोड़ दो 13, इन दोनों को ऐड कर दो, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना आ रहा है? 13। दोनों का अंश और हर जोड़ देना है, उधर भी अंश और हर जोड़ देना। अब वो जो 13 में कितना एलसीएम आ रहा है? कितना आ रहा है? उसको लिख दो यहाँ पे, ऑलवेज -1 कर देना। पावर कितना है? पावर कितना है? लो आ गया, लीजिए आंसर आ गया। पावर इक्वल टू शुरुआत के 2 में डिवाइड किया, फिर बाद में 2 के डिवाइड किया। जब शुरुआत में 2 को डिवाइड करोगे जो आ रहा होगा और बाद के 2 को डिवाइड करोगे जो आ रहा होगा, इन दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ देना, इन दोनों के भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ देना और फिर उन दोनों का एलसीएम ले लेना, जो एलसीएम आएगा उसमें -1 कर देना और पावर को इक्वल कर देना। हो सकता है कभी कभी यहाँ पे पावर n+2 लिखी हो तो n की वैल्यू वो नहीं होगी जो आ रहा है 12, n+2 = 12 तो n = 10 हो जाएगा। इसीलिए पावर इक्वल टू एलसीएम -1, पावर इक्वल टू क्या होगा? एलसीएम -1, ये होता है बेटा। ठीक है, ये टेक्निक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अभी ये ना पूछना है कैसे बनाया, इसको राज रहने दो। ठीक है, इसे क्या रहने दीजिए? राज रहने दीजिए, इसमें इज्जत बनी रहती है। ठीक है, अगर हमने आपको बता दिया कि ये कैसे होता है तो फिर आप भी कर सकते हो ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत खेल कर दिया हमने, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन तब आप सोचते हो कि कितना दिमाग लगाया हो, कैसे सोचा होगा। तो इसे राज बने रहने दीजिए, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, अब आपको हम इसमें 2 क्वेश्चन देंगे और देखिए दोनों में क्वेश्चन लगेगा, दोनों में ट्रिक लगेगी। चलिए आइए देखेंगे। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखिएगा बेटा क्वेश्चन, आंसर बताइएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ, प्रॉब्लम लिखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of 1 + x की होल पावर n are in the ratio are in the ratio 7/42, then what is the value of n? पहला ऑप्शन 11, दूसरा 44, तीसरा 55, चौथा 33। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, ट्रिक से लगाना। क्या होगा बेटा? इन दोनों का रेशियो 1/7, इन दोनों का रेशियो 7/42, 7 × 7 = 42। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 8। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पावर, पावर इक्वल टू एलसीएम लो, 8 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 56 - 1, n कितना हो गया? 55। लीजिए टिक लगा दीजिए, आंसर आ गया। डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, देख सकते हो।
इसी से आप देख सकते हैं, बहुत इजी है बेटा। चलो देखेंगे, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। एक क्वेश्चन लगा के देखिए, एक क्वेश्चन जे एडवांस का है, देखो उसमें भी लग जा रही ट्रिक, 2013 यानी IIT का है। तो लिखेंगे द कोफिशिएंट ऑफ थ्री कॉन्जिगेटिव टर्म्स ऑफ 1 + x की होल पावर n+5 आर इन द रेशियो 5/10/14। देन n इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था, n की वैल्यू बतानी क्या होगी, यानी 0 से 9 के बीच में आंसर होगा। तो क्या होगा बोलो, कर लोगे? इसका आंसर निकाल लोगे बेटा? कैसे होगा जरा देखो। यहां पर 5 और 10 का रेशियो कितना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ोगे कितना आएगा, 3। यहाँ पर 10 और 24 को 5 दूनी 2 पंजे 10, 2 से 14, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 12। ये तो आएगा। पावर कितना, n+5 इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, 12 और 3 में 36 ना लिख देना, 12 होगा, -1 n इक्वल टू 12 में 1 गया 11, 11 - 5 कितना आ गया, 6। देखिए टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नहीं, इट इज आंसर टफ क्वेश्चन। देख सकते हैं बहुत इजी है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा।